कोर्ट में गए तो भैया कोई बैठने की तो कोई बात करो, उन्हें खड़े होने की कहीं जगह नहीं मिली अंदर। तो मजबूर होकर बाबा जी एक बोर्ड के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गए, वहीं पर बैठे रहे। यहाँ के वो लोग जो हम सबको प्रताड़ित कर रहे थे, समाज की धज्जियां उड़ा रहे थे, सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, देख देख कर बाबा साहब को हंस। एक दिन बीता, इसी तरह बाबा साहब सोचते रहे, लेकिन उस सड़क के किनारे पेड़ के नीचे अपना आसन जमा किया। एक समय की बात है कि एक ब्राह्मणी थी, उसके 5 पुत्र थे। उसके 5 पुत्रों को जेल हो गई और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। बाबा साहब अब पूरे कोर्ट में बाबा जो है उसका मुकदमा देने के लिए कोई तैयार नहीं था। वकील बुद्धिजीवी लोग उनकी हंसी उड़ाने के लिए, उनका माहौल उड़ाने के लिए कह दिया कि तुम्हारा वकील वो बैठा है जो सिर्फ तुम्हारे मुकदमे को ले सकता है। बाबा साहब के लिए वो बूढ़ी औरत जिसके 5 पुत्रों को फांसी की सजा हो गई, आज वो रोटी बिरती बाबा साहब के चरणों में पड़ी, हे भगवान आज मुझे बचा लीजिए। बाबा साहब खड़े हुए और कहा, माता ये मत करो, हम आपके लाल हैं, आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। कहा कागज दो, कागज देखा और समझ लिया फांसी तो हो ही गई है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी बाबा साहब ने और उनको ना डाल दिया। सभी खिल्ली उड़ा जा रही, देखो कितना पागल वकील है कि जब फांसी हो गई तो अब कौन सा वकील से लड़ेगा। बाबा साहब फाइल दाखिल किए, बहस हुई तो बाबा साहब से पूछने लगा कि आपको क्या लगता है कि ये 5 बच जाएंगे। बाबा साहब ने बहस के दौरान अपने जो है व्यक्तित्व, अपने बहादुर को, अपनी बात को रखा और कहा, जज साहब आप एक बात समझ लीजिए, इन 5 को आपने फांसी दी है, अगर इनको मौत हुई तो मैं आपके ऊपर मर्डर का केस यानी 302 का केस लड़ाऊंगा और मुकदमा चलाऊंगा। जब इस प्रतिभा को देखकर, इस बात को देखकर के वो जज निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर नहीं आया और उन्होंने इस केस को ही खाली कर दिया। बाबा साहब के चरणों में वो घड़ी महफिल में आ गए, ब्राह्मणी गिर पड़ी, 5 बेटे उसके गिर पड़े, धन्य हो परमात्मा जो आज आकर साक्षात हमको बचा दिया। इस प्रकार माहौल बनाया गया। बाबा साहब हिम्मत नहीं हारे, धीरे धीरे चलते रहे, अपने मिशन को बनाया, संकल्प लिया कि हम एक दिन इस धरती के जो जड़े पुरे लोग हैं, जो हमारे समाज के गिरे हुए लोग हैं, उनको उठाने के लिए इस अन्याय, अत्याचार और छुआछूत के भेदभाव से मुक्त करने के लिए संविधान चलाया और संकल्प लिया कि इसको मिटा कर ही रहूंगा और उस संकल्प को, उस मिशन को जारी रखा। वो समय आया, एक जीवन की छोटी सी क्या की बात करता हूँ। बाबा साहब के 2 लड़के थे, 2 बेटियां थी। आज एक दिन बाबा साहब की पेशी लगी हुई थी, बहस लगी हुई थी कोर्ट में और उसी दिन उनका पुत्र मर गया। जाकर के किसी ने बाबा साहब को एक पर्ची दी, कहा और बाबा साहब देख करके रख लिया। बाबा साहब जज के सामने बहस करने जा रहे थे, तो जज बोला, भाई अम्बेडकर ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज पर्ची में लिखी जो आपने देख करके जेल में रख दिया। बाबा साहब का पुत्र घर में मरा पड़ा है, लेकिन आंसू तक नहीं आया, न उफ तक किया और कहा, जज साहब कुछ नहीं है। जज साहब जब बोला, नहीं कुछ तो जरूर बात है। तो कहा, देखिए हमारे पुत्र की मौत हो गई, वही हमको संदेशा आया। अरे तो कहा जाओ पुत्र की अंत्येष्टि करो, पुत्र का रूप में क्रियाक्रम करो, यहाँ बहस में बेकार क्यों पड़े। बाबा साहब ने वो कहा, जज साहब देखिए, अगर आज इस बहस को मैं छोड़ देता हूँ तो फिर न जाने कब वो समय आएगा जो हम इस हमारे देश के लाखों करोड़ों पुत्र
बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, माताएं तड़प रही हैं, उनको न्याय नहीं दिला पाऊंगा। कितना बड़ा त्याग, कितनी बड़ी सहनशीलता, ऐसे थे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बोलो भगवान बुद्ध की जय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय। उनकी जय जयकार पूरे कोर्ट में होने लगी, कोर्ट में जय जयकार होने लगी। तो इस तरह का त्याग करने वाले अंत में दोनों पुत्रियों को बाबा साहब खो दिए। एक दिन की पत्नी कहने लगी, आप तो सब कुछ खो बैठे हैं और आपका ये जो देश सेवा करने का, देश को कल्याण करने का बस हो गया जज्बा था, आज तक वो दूर नहीं हो रहा है। क्या बात है, आप क्या चाहते हैं आप? तो कहा, आप निश्चिंत रहें, हमारे बेटे मरे नहीं हैं। इस संसार में हजारों लाखों जो है यही हमारे बेटे हैं, यही हमारी बेटियां। हम उस अधिकार को धीरे धीरे भारत अंग्रेजों की गुलामी से अधीन हुआ, दूर हुआ। 1947 को जब ये देश आजाद हो गया, उसके बाद सरकार बनी। बाबा साहब अपने आप को संविधान सभा में नंबर 1 का योद्धा तैयार किया और वो पूरे विश्व में उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। अगर संविधान लिखे होते, संविधान में उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया होता, तो आज हमारा लोगों का अधिकार भी नहीं होता। संविधान में सब अधिकार घोषित किए और एक भी वो अधिकार दिया, वो दिव्य अस्त्र दिया, वो दिव्य हथियार दिया, वोट का अधिकार। आप लोग इस वोट के बल पर अपने आप को, अपने अंदर के, अपने भाई को, अपने को बचाने के लिए उपयोग कर सकते हो और शुद्ध चरित्रवान न्यायप्रिय जो कर्मठ हो उस व्यक्ति को अपना राजा बना सकते हो और वो मुझे न्याय दिलाएगा। ये संदेश दिया और कहा, हमारे देश के करोड़ों लाखों लोगों हमारी बात सुनिए, यही मेरी संदेश है, यही मेरा पीड़ा है कि अगर आप लोगों को जुर्म से, आप लोगों को हक अधिकार से अगर लड़ना नहीं है तो पाना भी नहीं है। जुल्म को सहने वालों, जुल्म को सहना बंद करो, जागरूक बनो, यानी शिक्षित बनो, शिक्षा पाओ, संगठन का मतलब एकजुट हो, फूट न रहे। दिन में बाधाएं डालेंगे, आपस में एक दूसरे को लड़ाएंगे, ऐसे मन को असंतुलित करके तुम्हें परिभ्रष्ट करेंगे। ये संदेश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। कहा, एकजुट हो, अगर तुम लोग एकजुट नहीं होगे, शिक्षा नहीं प्राप्त करोगे तो त्रासदा की ठोकरें, त्रासदा के कष्ट उठाओगे और जीवन भर तरसते रहोगे। यही बाबा साहब का मिशन था, यही बाबा साहब का संदेश है। एक छोटा सा संदेश हमारा है, बढ़ती हुई प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों का कटान जो हमारे सबके जीवन के लिए अत्यंत घातक, पूरी सृष्टि का प्रयास